को प्राइवेटाइजेशन करेगा तो कौन कर देगा? यही लोग कर देगा। Okay, hello to everyone. Welcome you all on this Zoom platform. कल भी हमने इस तरह की एक मीटिंग ली थी और आज भी हम इस तरह की एक मीटिंग ले रहे हैं। आज की मीटिंग जो रिलेटेड है वो एसएससी सीजीएल 18 में जो भी बच्चे के जो मार्क्स आए हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आप सबको जो आ रही है कि सर हमको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो होम स्टेट जाना चाहिए या अवे फ्रॉम होम स्टेट के लिए जाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या चीज़ें आपके पास आनी चाहिए, कैसी नहीं है। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इस समय मुझे कहाँ से सुन रहे हैं। एक बार कमेंट कीजिए प्लीज। चलिए, सो मैनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर। वेटिंग में भी कुछ बच्चे हैं, मैं उनको ले लेता हूं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। एम आई लाउड एंड ऑडिबल? क्या मैं ऑडिबल हूं सारे लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स के थ्रू करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि मुझे इसके लिए स्ट्रिंजेंट ये स्टफ ना होना पड़े। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ऑडियो और वीडियो को एक बार बंद कर दीजिएगा। ओके 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 ओके। सो फ्रॉम वेयर आर यू लिसनिंग टू मी? यहाँ पर मेरे पास राजेश है जयपुर से, फतेहपुर से, कोरबा से, जयपुर से, हरियाणा हिसार से। ओके 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 ओके, वेरी गुड। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? और क्या आप 2019 वाला जो एसएससी सीजीएल है जिसका टीयर 2 और टीयर 3 नवंबर में होने वाला है, क्या आप उसकी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? टेल मी। ओके ओके, so let's start our discussion on should you have to take the home state or away from home state. Before that I must tell you कि कल भी हमने एक सेशन लिया था और उस सेशन के अंदर हमने हाउ कैन आई इंक्रीज द मार्क्स इन मॉक्स इसके ऊपर डिस्कशन किया था। और डिस्कशन के अंदर हमने तमाम चीज़ें जो पढ़ी थी वो ये सारी थी कि 5 सिंपल स्टेप्स टू फॉलो रिलीजियसली मॉक टेस्ट के अंदर नंबर कैसे बढ़ाएं। ENJOY, extraction from the previous marks, number your sectional mistakes, judge your subsequent efforts, observe your learnings in new marks, और yum and yell like hell। ये हमने 5 टॉपिक बताए थे। अगर आप इसको फिर से सुनना चाहते हो, इसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो, तो मेरे टेलीग्राम लिंक यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वहां से आप जाकर ले सकते हो, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल से भी आप जाके इसको ले सकते हो। अगली जो इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ, एसएससी सीजीएल 19 टीयर 2 इंग्लिश के रैंक बूस्टर बैच के लिए, जो आपके लिए उपयोगी रहे, तो आप जरूर से जरूर इसको परचेज कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो पिछले 4 या 5 महीने के हैं, उसी के अंदर से पैराजम्बल, क्लोस्टर्स, फीलर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी और ग्रामर के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव बैच की तैयारी कर रहे हैं वो भी 20 अक्टूबर यानी कल से ये बैच शुरू हो रहा है। और इस बैच के अंदर सबसे खास बात, जो सबसे यूनिक बात है, वो ये है कि आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा और अगले दिन वही होमवर्क आपको डिजिटल बोर्ड पे आपको मार्किंग करके दिखाया जाएगा। आप भेजेंगे कैसे? आप मुझे मेल पर उस चीज को भेज देंगे, अपने होमवर्क को डेली लिखकर, बॉक्स को लिखकर और वर्ड लिमिट को लिखकर, ताकि आपकी सारी की सारी चीजें इवैल्यूएशन हो सके। बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2018 की, और होम स्टेट वर्सेस अवे फ्रॉम होम स्टेट में से क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए, मैं आपको एक सिंपल डाटा देने की कोशिश करता हूं। मैं आपको यहां पर 4 स्पेकुलेशन लेकर चल रहा हूं, और मैंने यहां दिल्ली और यूपी दो चीजों को एक बार स्पेकुलेशन में लेकर चल रहा हूं कि लिविंग सिटी यानी कि आपके जहां पर पेरेंट्स का घर है, आपका जो घर है वो कहाँ है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग सिटी कहाँ आती है, और इसका आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, और फायदा और नुकसान का बेसिस किस पर होगा, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं
तो आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिल जाती है। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। ये कैच 22 सिचुएशन आपके लिए गेन वाली सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर आपकी दिल्ली में लिविंग सिटी है और आपकी पोस्टिंग मुंबई हो जाती है, बेशक ये आपके लिए एक सिटी के तौर पर आता है, लेकिन आपको यहाँ पर जाने का एक नुकसान बनता है। अगली बात है, अगर आप यूपी या यूपी के किसी एक छोटे जिले से हैं और यूपी के ही किसी एक बड़े शहर में आपकी पोस्टिंग आ जाती है, तब भी ये अपने आप में थोड़ा-सा फ़ायदेमंद ही है। लेकिन अगर आप यूपी से हैं और यूपी के अलावा आपकी एमपी में, छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या महाराष्ट्र में या केरल में कहीं अदर स्टेट के अंदर आपकी पोस्टिंग आ जाती है, तो ये आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। तो आखिर ये नुकसान का जो कारण है वो किस लिए बनता है, क्यों बनता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ जो कारण होता है वो होता है पीस ऑफ माइंड। आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि पीस ऑफ माइंड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि पीस ऑफ माइंड अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल अता करता है। सो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है अपनी ऑडियो और वीडियो को बंद कर लीजिएगा प्लीज़। तभी मैं यहाँ पर बहुत सारे वेटिंग रूम में भी बच्चे वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे फिर आपको और मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होती है। सो एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू मेक देयर ऑडियो एंड वीडियो ऑफ प्लीज। ओके, सो सबसे पहला जो इशू यहाँ पर आता है वो आता है पीस ऑफ माइंड, यानी कि संतुष्टि, यानी कि शांति। दूसरा जो कारण आपके पास यहाँ पर आता है वो आपके पास आता है सेविंग, सेविंग ऑफ मनी, सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ एनर्जी। तमाम तरीके की चीजें आपके पास यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, ये गैलेक्सी M30, आप अपना ऑडियो और वीडियो बंद करोगे या मैं आपको रिमूव करूं? आपके पास जो तीसरी जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है कि फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, बस टिकट के जो खर्चे हैं वो भी आपके बहुत सारे लगते हैं। लेकिन ये कब लगते हैं, अब इसको एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप बात करते हैं पीस ऑफ माइंड की ओनली, तो पीस ऑफ माइंड के अंदर आपका मेंटल बैलेंस आता है, वो आपकी सुकून की जिंदगी आती है। जब आप अपने ही घर में होते हैं, जब आपको अपने ही माँ बाप के पास, अपने ही फैमिली के पास रहना होता है, रोज रोज आपको बोरिया बिस्तर लेकर इधर उधर शिफ्टिंग नहीं करनी होती है। शुरुआत के अंदर तो आप देखते हो कि यहाँ पर हमें कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, या हमारी नौकरी लग गई है, या हमें दूसरे शहर के अंदर जाना है, या हमको लगता है कि हमारे को वहाँ पे पोस्ट बड़ी मिल रही है, तो हमारा मन करता है कि हम वहाँ पर चले जाएं। लेकिन उसी के अंदर जो दूसरी बात आती है कि आपको इतना बड़ा जो समूह लेकर जाना पड़ता है, बहुत बड़ा खर्च लेकर जाना पड़ता है। वहाँ पर आपकी अगर मान लीजिए फैमिली नहीं है, अगर आपकी वहाँ पर फैमिली नहीं है, अगर आप अकेले हैं, अनमैरिड है, तो आप एक छोटे से रूम में रहेंगे। लेकिन 1-2 साल के बाद जब आप मैरिड हो जाते हैं, तो आपको अपने रूम से फ्लैट लेना पड़ता है, बच्चे-वच्चे हो जाते हैं, तो आपको और उसके अंदर चीज़ें बढ़ानी पड़ती है। तो जब चीज़ें जब दूर होती हैं, तो वो खर्चा आपके पास और ज़्यादा ऐड ऑन हो जाता है। इसी के अप्रोच में या कॉन्ट्रास्ट में जब आप अपने होम स्टेट के अंदर होते हैं, तो आप अमूमन अपने ही घर के आसपास या किसी जिले के अंदर होते हैं, तो आप वीकली वहाँ पर अपने आप को घूमने फिरने जा सकते हैं, या अपने रिविजिट कर सकते हैं अपने ही प्लेस को। तो आपको पूरी की पूरी फैमिली या बोरिया बिस्तर उतना बड़े तरीके से रिफर्निश नहीं करना पड़ता है, तो आपकी कहीं ना कहीं सेविंग होती है। अगर इसके अंदर मैं एक डाटा देने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर मेरे पास है, अगर आपकी 60,000 रुपए की तनख्वाह है और वहां पर आपका 1/3 जो हिस्सा है वो केवल इसी चीज के अंदर गायब हो जाता है। यदि मैं पहले एग्जांपल को लेके चलूं, दिल्ली में रहने वाले की दिल्ली में पोस्टिंग हो जाती है, उसको लिए गेन है। लेकिन दिल्ली में रहने वाले की अगर मुंबई में जाके पोस्टिंग होती है, तो उसको HRA ज्यादा मिलता है, ये तो बात ठीक है। लेकिन 1/3 पार्ट तो उसका केवल इसी काम में, यानी कि अगर 60,000 मोटे तौर पर है, तो 20,000 रुपए तो उसके वैसे ही चले जाते हैं। अगली बात जो आती है, जब आपकी पोस्टिंग होम स्टेट या नियर बाय होम स्टेट के दौरान होती है, तब आप
फेस्टिवल के दौरान जब आप अपने घरों में आते जाते हैं, जैसे अभी दिवाली आ रही है, होली आ रही है, ईद आ रही है, जो भी आपका अपना जो त्योहार आ रहा है, उसके दौरान आप अपने निकटवर्ती स्थान पर होते हो, जब आप नियर बाय प्लेसेस पर होते हो, तो आप अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, अपनी ससुराल जो आपकी होगी वहाँ पे भी तो जल्दी मिल पाते हैं, और वो ज़्यादा खर्च भी नहीं होता, और वहाँ पर आपको जो खर्चा है, जो फ्लाइट की टिकट है, ट्रेन की टिकट है, बस की टिकट है, या इसके लिए आपको पहले से बहुत ज़्यादा पहले अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, टिकट बुकिंग का साधन देखना पड़ता है, और यही सारी चीज़ें जो होती है, वो आपके पीस ऑफ माइंड का कारण बनती है। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम सो फार? यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम, कोई बात? तो एक बार मुझे बताइए, येस या नो करके बताइए फटाफट। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैं आपके सवाल-जवाब भी लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले आप क्या कह रहे हैं? द बिगेस्ट फैक्टर इज़ पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल ठीक है। राजेश, बिल्कुल सही बात है। काइंडली कमेंट प्लीज़, आप इतने सारे लोग हैं तो एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, येस या नो करके, कि आपको यहाँ तक की बात क्लियर है। ओके, चलिए इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आगे जाने पर हमें पता चलता है कि अब आपको यहाँ पर एक बात दे रखी है, ट्रांसफ़र की बात आ रही है। सबसे पहली बात आ रही है ट्रांसफ़र की। सर ट्रांसफ़र क्या है? आजकल मोस्ट ऑफ द जॉब्स के अंदर जो ट्रांसफ़र है, वो बिल्कुल ही मुश्किल हो गई है, और ट्रांसफ़रेबल जो पोस्ट है वो इतनी ज़्यादा है भी नहीं, इसलिए अपने आप को इस चीज़ से दूर ही रख कर चलें कि हम बाद में अपना ट्रांसफ़र ले लेंगे। एक बार आप जहाँ पर सेट हो जाते हैं, वहीं पर सेट हो जाएँगे। अभी थोड़ी ही देर पहले हम लोगों ने अपने पेज के ऊपर कुछ मेंशन किया था, और यदि मैं उसको आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप कितनी बात पकड़ पाएँगे? फ़ेसबुक के ऊपर ही लिखने की कोशिश की थी। ये आपके पास ये देने की कोशिश की थी, एक बार देखना। और यहाँ पर हमने लिखा था फेक परसेप्शन अबाउट एग्जामिनर, और उसके बाद बहुत सारे हमारे पास MEA और ITI बेस्ट है, एग्जामिनर बेकार है, और ये एग्जामिनर के तौर पर जो परसेप्शन किया जाता था कि सबसे ज़्यादा अच्छी प्रमोशन होती है, तो प्रमोशन के नाम पर पिछले दिनों में 2013 के जो एग्जामिनर थे मुंबई में, अभी तक उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, और जो 2015 में जो PO यानी कि प्रिवेंटिव ऑफिसर सेलेक्ट हुए थे, वो लोग वो उनका प्रमोशन भी हो गया है। इसका मतलब आपको प्रमोशन का अब सीन समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा भयानक सीन आपके पास चल रहा है। तो प्रमोशन ही नहीं हो रहे, तो ट्रांसफ़र की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। इसके बाद सबसे आखिरी बिंदु पे मैंने लिया, लेकिन सबके दिमाग में सबसे पहले नंबर पे रहती है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि सर ईमानदारी से जो हमें जॉब में से जो मिल जाएगा 40, 45, 50, 60 हज़ार जो भी मिलेगा, वी आर हैप्पी विद इट, हम उससे खुश होंगे, या आपको कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए? एक बार कमेंट करके बताओ प्लीज़, फिर मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। काइंडली प्लीज़ कमेंट, क्विक, हरी अप। नो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा भी चाहिए दीपांकर यादव को, अमरजीत प्रकाश। ओके, ओके, ओके। चलिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। Rajesh is saying extra. Happy with whatever I get. This is the very diplomatic answer. Okay, 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 okay. सो करप्शन की जो बात करें, तो चाहे होम स्टेट हो या बाहर की स्टेट हो, आज के दिन आप एग्जामिनर से लेके किसी भी पोस्ट के अंदर लगा लीजिए, ITI का भी काम इतना ज़्यादा नहीं है, फेसलेस सिस्टम आ गया है, सारी की सारी चीज़ें अब फेसलेस हो चुकी हैं, तो करप्शन के जो चीज़ें चांसेस होते थे वो भी अब कम से कम रह गए हैं। इसलिए आप ये सोचकर भी ना चलिए कि अंडर द टेबल अगर कोई चीज़ मिलने वाली होगी तो आप उसके अंदर से सही सही कर लेंगे। 585 में OBC में बिहार में क्या मिल सकता है? अमरजीत प्रकाश, इन चीज़ों के लिए मैं अमरजीत के साथ-साथ आप सभी को एड्रेस कर दूँ इस बात के लिए कि कितने मार्क्स में कौन से स्टेट में और कौन-सी पोस्ट आने वाली है, इसके ऊपर हम जल्द एक सेशन लेकर आने वाले हैं। अभी हम लोगों को थोड़ी-सी मशक्कत करनी पड़ रही है, और डेली हम लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और बैठ भी रहे हैं, और जिस तरह की आपकी जो मंशा है, हम चाहते हैं कि एक प्योरिटी के साथ एक कंक्रीट चीज़ आपके पास आए, कोई भी ऐसी फेक एंड फॉल्स चीज़ आपके पास ना आए। तो ये सारी चीज़ मैं आपको अभी बोलना उचित नहीं समझता। टेक गिव अस सम टाइम, और उसके बाद अमरजीत हम इस चीज़ को कर लेंगे। सो अंडर द टेबल वाली चीज़ों के अंदर आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या होने वाला है। सो आपके पास अगर मैं सारे के सारे बिंदुओं को एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करूँ, तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट था पीस ऑफ माइंड, दूसरा था आपकी सेविंग, पीस ऑफ माइंड आपको अपने होम स्टेट में मिलेगी।
सेविंग आपकी आपके होम स्टेट में होगी, आने जाने का खर्च आपका अपने होम स्टेट में बचेगा। ट्रांसफ़र से निजात पाना है तो आपको अपना होम स्टेट चुनना चाहिए। और करप्शन की जहाँ तक बात करें तो उसको छोड़कर ही चलें, उसको कभी भी अपने मैंडेटरी मोटो के अंदर बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद लगा लेने से कई बार वो उम्मीदें टूट भी जाती हैं। ठीक है? सो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन के अंदर आपको बात समझ में आई होगी और किस तरीके से होम स्टेट को प्रेफ़र करना ज़रूरी है, होम वाली पोस्ट को ज़्यादा ज़रूरी तरीके से प्रेफ़र करना ज़रूरी है, अवे फ्रॉम होम क्यों नहीं जाना है, इसके ऊपर आपको आज की डिस्कशन समझ में आई होगी। इसी तरह के छोटी-छोटी बातों के ऊपर मैं फिर से आपके साथ छोटे-छोटे ये ज़ूम सेशन करने वाला हूँ। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर इश्यू कम इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जो भी लोग मुझे इस समय लाइव यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने भी लोग मुझे ज़ूम के थ्रू सुन रहे हैं, वो लोग भी बाद में मुझे फ़ेसबुक पेज पर दे दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप में से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी मुझसे बात कर सकते हैं। मेल के लिए आप मुझे poet.sahil@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं या फिर डॉक्टर वोकेब साहिल मित्तल इस टेलीग्राम चैनल पर मुझे आकर भी जुड़ सकते हैं और मुझसे कोई भी बात अगर शेयर करना चाहें या किस विषय के ऊपर हमें इस समय आना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रतीक, जैसा कि एज़ आई हैव जस्ट टोल्ड यू, हम पोस्ट वाइज़ कट ऑफ को बहुत जल्दी से जल्दी लाने वाले हैं। आवर टीम इज़ स्ट्रगलिंग ओवर द करेक्टनेस ऑफ द स्टफ, उसके प्रमुखता से छाप पाएँ। जो भी चीज़ आपके पास आने वाली है, उन चीज़ों के ऊपर हम बराबर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सो हमारे पास बहुत सारे अब विद्यार्थी अभी और भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो आज के सेशन के अंदर यही सब कुछ था। इसी के साथ जो टियर 2 का एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो टियर 2 वाले स्टूडेंट्स जो एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रीवियस ईयर पर बेस सॉल्व्ड पेपर्स लेना चाहते हैं, तो ये जो बुक दिखाई दे रही है एसएससी सीजीएल टियर 2 की, वो बुक आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, मुखर्जी नगर से, दिल्ली से कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारी, बहुत उम्दा और बहुत सस्ती किताब आपके पास है और इसी के साथ जिन-जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, वो लोग अपने डिस्क्रिप्टिव की जो बुक चाहते हैं, जिसके अंदर आपको माइंड मैप भी मिले, सैंपल एसे भी मिले, कौन से एसे में कौन-सी कोटेशन या कौन-सी प्रोवर्ब लिखनी चाहिए, वो भी मिले और कौन-कौन सी चीज़ों को स्टार्ट किया जाना चाहिए और कैसे चीज़ों को एंड किया जाना चाहिए। ये बहुत ही प्यारी-सी और 30 एसे और 6 लेटर की ये बुक है। इसको हम देने की कोशिश करेंगे और बहुत ही जल्द इसका हिंदी वर्ज़न लाने की कोशिश करेंगे। हिंदी वर्ज़न के लिए 1 वीक लगने वाला है, जितना मुझे अभी बताया गया है कंटेंट टीम की तरफ से, ठीक है? उसी के बाद अगला जो एसएससी सीजीएल 19 का टियर 2 का इंग्लिश का रैंक बूस्टर, आप में से कई लोगों के मॉक टेस्ट में नंबर इसलिए कम आते हैं क्योंकि उनको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड तो सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब नए क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर या न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, फीलर्स या कॉम्प्रिहेंशन में दिखाई देते हैं तो वो कर नहीं पाते। इसी के लिए आपके पास ये अगले 20 डेज़ के लिए एक बैच आया है जिसकी आज 3rd क्लास हुई है, तो तीसरी क्लास आज थी उसकी। इस क्लास के डेमो आप यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर जाकर भी देख सकते हैं, ओके। अगली जो बात है वो डिस्क्रिप्टिव बैच, जो चाहते हैं कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में आप अपना डिस्क्रिप्टिव देने वाले हैं, तो 20th अक्टूबर यानी कल से आपका ये बैच आ रहा है और ये बैच की जो फीस है वो 799 है। ये बैच आपका 20 आवर्स के लिए चलेगा और सबसे खास बात ये है कि इस बैच के अंदर हर विद्यार्थी के होमवर्क की जांच होगी और वो लाइव इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा, जिसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, उसके अंदर हम साथ-साथ ये भी कोशिश करेंगे कि कौन-सा विद्यार्थी क्या गलती कर रहा है, लेखन की क्या गलती है, सुलेख की क्या गलती है, हैंडराइटिंग क्या-क्या गलती है, व्याकरणिक यानी ग्रामेटिकल प्रयोग कौन-सी गलती है, इन चीज़ों के ऊपर भी हम वहाँ पर बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों ने यहाँ पर समय दिया, आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपको ये सेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा और अगले इश्यू, अगले मुद्दे के बारे में ज़रूर लिखिएगा।
मैं अगला जो विषय आपके पास लेकर आ रहा हूं, जिन लोगों का अगला कोई एग्जाम आ रहा है और वो लोग जो टाइम टेबल ठीक से नहीं बना पा रहे हैं कि हमें पढ़ना कितना चाहिए, मॉक टेस्ट के रिव्यू को, अपने वीडियोस को देखने के लिए, पेड बैच को देखने के लिए, यूट्यूब से पढ़ने के लिए और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने के लिए पूरे दिन का एक आइडियल एंड बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, जिससे सफलता मिलनी ही मिलनी है। चाहे आप एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे। इस चीज के ऊपर मैं कल या परसों में आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं, तो भूलिएगा मत, जरूर लाइव आऊंगा। और इसी तरीके से आपको जूम का जो ये मीटिंग का जो लिंक है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।